Om Dharmantaranoy. So, good morning to all. So, today now our topic is bone of tumors या tumors of bone. So, इसमें अपने फर्स्ट जो टर्म दी गई bone tumor वो किसके लिए दी गई वो बताया गया. The term bone tumor is a broad term used for benign or malignant neoplasm as well as a tumor-like condition of the bone like osteochondroma. Then metastatic deposits in the bone are commoner than the primary bone tumor. So जो मेटास्टेटिक डिपॉजिट जो है बोन में ज्यादा कॉमन मिलेगी आपको कंपेरेटिव प्राइमरी बोन ट्यूमर के. देन प्राइमरी बोन मैलिग्नेंसीज एंड मल्टीपल माइलोमा इज द कॉमनेस्ट एंड ओस्टियोकॉन्ड्रोमा इज द कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर ऑफ द बोन. तो इसको हाईलाइट कर लेना. जो ओस्टियोकॉन्ड्रोमा है वो बिनाइन ट्यूमर ऑफ बोन का में सबसे कॉमन है और मल्टीपल जो माइलोमा है वो कॉमनेस्ट है प्राइमरी बोन मैलिग्नेंसी में. ठीक है, तो जस्ट आप इतना थोड़ा ध्यान रखना बस. मोस्ट प्राइमरी मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर अकर्स इन चिल्ड्रन और यंग एडल्ट इन whom these constitute one of the common malignant tumors. इसके बाद आता है बिनाइन ट्यूमर. इसमें जो क्लासिफिकेशन दी है बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर. तो फर्स्ट है बिनाइन ट्यूमर. तो बिनाइन ट्यूमर में फर्स्ट है ओस्टियोमा, उसके बाद ओस्टियोइड ओस्टियोमा. ठीक है, तो फर्स्ट है ओस्टियोमा. तो ओस्टियोमा क्या है? दिस इज ए बिनाइन ट्यूमर that is composed of sclerotic and well-formed bone protruding from the cortical surface of a bone. इसमें स्क्लेरोटिक रहेगा और वेल फॉर्म्ड बोन प्रोट्रूडिंग रहेगा cortical surface के साथ. Then this bone involved most often are skull और facial bone. इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे मिलेगी? skull और facial bone में होने के चांसेस. Then generally the tumor is no clinical significance except that it may protrude visible swelling. Only आपको clinically visible swelling दिखेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा. ठीक है, sometime it may be bulge into one of ear sinuses. अगर ये swelling ज्यादा हो जाती है, ज्यादा ट्यूमर ग्रोथ कर जाता है तो एयर साइनस को ब्लॉक कर सकता है like frontal ethmoidal और other and that is causing obstruction of the sinus cavity that is leading to pain. अगर कोई साइनस को ब्लॉक करता है तो उस टाइम पेन हो सकता है. ट्रीटमेंट में अगर कोई साइनस वगैरह ब्लॉक नहीं करता है तो कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर कोई ज्यादा ही फोर्स करे कॉस्मेटिकली, किसी को रहता है फीमेल को कि मुझे नहीं निकलवाना है कॉस्मेटिकली, तो उस टाइम आप एक्ससिजन के लिए एडवाइस कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद आता है ओस्टियोइड ओस्टियोमा. सो इट इज अ कॉमनेस्ट ट्रू बिनाइन ट्यूमर of the bone. So pathologically, it consists of a nidus of tangled array of partially osteoid trabeculi surrounded by dense sclerotic bone. ठीक है, तो इसमें नाइडस रहेगा, घोंसले जैसा रहता है और सराउंडिंग में डेंस स्क्लेरोटिक बोन मिलेगी. ठीक है, इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या रहेगा? मोस्टली जो कॉमन अफेक्टेड एज है वो रहेगी 5 to 25 years of age. The bone of lower extremities are more commonly affected. ठीक है, तो ओस्टियोमा में क्या था? स्कल और फेशियल बोन ज्यादा अफेक्ट होती हैं. ओस्टियोइड ओस्टियोमा में जो लोअर एक्सट्रीमिटीज ज्यादा अफेक्टेड होंगी. देन टीबिया बीइंग द कॉमनेस्ट. टीबिया उनमें से सबसे कॉमन है जो कि अफेक्टेड होती है. द ट्यूमर इज जनरली लोकेटेड इन द डायफेसिस ऑफ लॉन्ग. ठीक है, तो इसमें जैसे तीन पार्ट रहते हैं ना, मेटाफाइसिस एपिफाइसिस और डायफाइसिस. तो इसमें डायफाइसिस जो है वो ज्यादा अफेक्टेड होता है. देन पोस्टीरियर एलिमेंट्स ऑफ वर्टिब्रा आर ए कॉमन ऑल्सो. इसमें टीबिया के बाद जो है वर्टिब्रा के जो पोस्टीरियर एलिमेंट्स हैं वो भी अफेक्ट हो सकता है. तो कंप्लेंट क्या रहेगी? नैगिंग पेन एंड वर्स्ट एट नाइट. रात के दौरान ज्यादा वर्सनिंग पेन होगा एंड इट इज रिलीव्ड बाय सैलिसाइलेट्स मेडिसिन. ठीक है, एस्पिरिन वगैरह जो लेते हैं उससे रिलीफ मिलेगा. देन देयर आर मिनिमल और नॉन क्लिनिकल साइंस एंड एक्सेप्ट फॉर माइल्ड टेंडरनेस. आपको जहाँ पे वो ट्यूमर रहता है वहाँ पे माइल्ड सा आपको टेंडरनेस मिलेगी. Seating with support 6th month. Sit in tripod position. तो उसमें क्या रहेगा? लैगिंग पेन रहेगा और नाइट के दौरान ज्यादा वर्सनिंग रहेगा और सैलिसाइलेट्स जो मेडिसिन है वो देंगे तो उससे रिलीव मिलेगा. ठीक है, और क्लिनिकली उसमें जो है
ट्यूमर साइट पे ओनली माइल्ड सी टेंडरनेस मिलेगी और पाल्पेबल स्वेलिंग रहेगी अगर सुपरफिशियल लीजन्स है तो। ठीक है, डायग्नोस में कंफर्म करने के लिए एक्सरे कराएंगे। एक्सरे में आपको जोन ऑफ स्क्लेरोजिंग सराउंडिंग है रेडियोलुसेंट नाइडस, उसमें रेडियोलुसेंट नाइडस दिखेगा आपको और सराउंडिंग में स्क्लेरोटिक रहेगा और जो साइज रहेगा वो यूजुअली लेस देन 1 सेंटीमीटर रहता है। तो कई केसों में क्या रहता है कि ये आपको जो नाइडस है वो नहीं दिखेगा एक्सरे में, तो उस कंडीशन में आपको सीटी स्कैन के लिए एडवाइस करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद आता है बेटे इसके ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में आपको कंप्लीट एक्सीजन ऑफ नाइडस अलोंग विद स्क्लेरोटिक बोन। ठीक है, कंप्लीट नाइडस का एक्सीजन करना है विद उसके स्क्लेरोटिक बोन के साथ। ठीक है, तो प्रोग्नोसिस वाइज इज वेरी गुड, सो इट इज नॉट ए प्रेग्नेंट मैलिग्नेंट कंडीशन। दोनों जो है प्री मैलिग्नेंट कंडीशन जो जिनके बारे में भी हम जैसे ओस्टियोब्लास्टोमा, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, हेमेंजियोमा ऑफ द बोन, एडमेंटियोमा, कोर्डोमा। ठीक है, osteoblastoma. So this is a benign tumor that is consisting of vascular osteoid and a new bone. So ये इसकी जो प्रॉपर लोकेशन है वो कहाँ है? इट अकर्स इन द जा एंड द स्पाइन। ये मोस्टली जा को और स्पाइन को अफेक्टेड करता है। एंड इफ इन लॉन्ग बोन्स इट अकर्स इन डायफाइसिस और मेटाफाइसिस। ठीक है, तो ओस्टियोब्लास्टोमा में कहा था डायफाइसिस था, ये जो ओस्टियोब्लास्टोमा ये डायफाइसिस और मेटाफाइसिस दोनों में हो सकता है लॉन्ग बोन्स में। बट ये एफिफाइसिस में नहीं रहेगा। इट अकर्स जो कंप्लेंट करेगा वो क्या करेगा? ओनली एक्टिंग पेन करेगा। रेडियोलॉजिकली इट इज वेल डिफाइंड रेडियोसेंट एक्सपेंसाइल बोन लीजन्स मिलेगा। इसका जो साइज रहता है वो 2 to 12 सेंटीमीटर रहता है। सो देयर इज ए मिनिमल रिएक्टिव न्यू बोन फॉर्मेशन रहता है। सो ट्रीटमेंट हम इसका कुरेटेज करते हैं ओनली, और कुछ नहीं है स्पेसिफिक। इसके बाद आता है कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। तो कॉन्ड्रोब्लास्टोमा में क्या है? देयर इज ए, नाम से आपको फील हो रहा है कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। तो देयर इज ए कार्टिलेजिनियस ट्यूमर दैट इज कंटेनिंग कैरेक्टरिस्टिक मल्टीपल कैल्शियम डिपॉजिट्स। ठीक है, ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से ये कॉन्ड्रोब्लास्टोमा कोज करता है। दिस इज ए कार्टिलेजिनियस ट्यूमर जिसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट रहता है। इट अकर्स इन यंग एडल्ट एंड एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है? इट इज लोकेटेड अराउंड द एपिफाइजियल प्लेट। जो एपिफाइजियल प्लेट होती है उसके सराउंडिंग में रहेगा। देन बोन अराउंड द नी आर कॉमनली अफेक्टेड। तो इसमें जो नी ज्वाइंट है वो कॉमनली अफेक्टेड रहेगा। तो नीचे डायग्राम दिया हुआ है फिगर नंबर 28.1 में सभी का ओस्टियोइड ओस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, कोर्डोमा, हेमेंजियोमा, एमेंटियोमा। तो इनमें सभी में जो है इनके डायग्राम बनाए हुए हैं। तो ये भी आप अच्छे से एक ब्रेन में आप माइंड में इसको सेट कर लेना जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आए। तो ऐसे भी आप डायग्राम बना के समझा सकते हैं एग्जाम में। Then radiologically there is a well-defined lytic lesions that is surrounded by a zone of sclerosis. ठीक है, तो चारों तरफ से स्क्लेरोसिस की जोन रहेगी और लाइटिक लीजन रहेगा। An area of calcification within the tumor substance give rise to a mottled appearance. उसकी जो appearance है वो mottled रहेगी। ट्रीटमेंट में इसका ओनली कुरेटेज एंड बोन ग्राफ्टिंग है। कुरेटेज करके इसको बोन ग्राफ्ट कर देना है बस जस्ट। इसके बाद हेमेंजियो ऑफ द बोन। हेमेंजियो ऑफ द बोन में क्या है? दिस इज बिनाइन ट्यूमर ऑफ एंजियोमेटस ओरिजिन एंड कॉमनली अफेक्टेड द वर्टिब्रा एंड द स्कल। ठीक है, तो ये मोस्टली वर्टिब्रा और स्कल को करेगा और ये मोस्टली यंग एडल्ट में अफेक्टेड, यंग एडल्ट को अफेक्टेड करती है। कॉमन जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? परसिस्टेंट पेन, ठीक है, कॉन्टिन्यूस पेन रहेगा एंड फीचर्स ऑफ कोड कॉम्प्रेशंस। कोड कॉम्प्रेशन के फीचर मिलेंगे उसमें। एंड एट टाइम द लीजन इज एसिम्टोमेटिक। Typically, one of the lumbar vertebrae is affected. Radiologically, it is appears as a loss of horizontal serrations. इसमें जो horizontal serrations है उसका loss हो जाएगा, लेकिन जो vertebral serrations है वो prominence हो जाएंगी। ठीक है,
इसका रेडियोलॉजिकल साइन है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ट्यूमर लाइज इन डिफरेंशिएटिंग it from communal disease like TB of spine, metastatic bone disease of spine, etc. ट्रीटमेंट क्या है इसका? रेडियोथेरेपी है। इसके बाद है एडमेंशियोमा। तो इट इज ए कॉमन ट्यूमर ऑफ द जॉ बोन एंड सो इससे पहले क्या आया था? ओस्टियोब्लास्टोमा, जो कि जाग को अफेक्टेड करता है। अभी आ गया दूसरा एडमेंशियोमा। तो ये क्या है? ऑल्सो समटाइम अकरिंग इन द टीबिया। तो ये टीबिया को भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन टीबिया कौन सा पार्ट अफेक्ट करेगा? लोअर हाफ पार्ट अफेक्ट करेगा। सो इट अकर्स बिटवीन द, जो मोस्ट कॉमन एज अफेक्टिंग है वो कौन से? 10 to 35 ईयर्स ऑफ एज। क्लिनिकली क्या रहेगा? स्वेलिंग रहेगी। स्वेलिंग इज एसोसिएटेड विद मिनिमल पेन। स्वेलिंग के साथ मिनिमल पेन मिलेगा। एट इंक्रीजिंग साइज ग्रेजुअली, धीरे धीरे इसके जो साइज है वो बढ़ता जाएगा। टिपिकली इट अपीयर्स ए हनीकॉम्ब लाइक। इसमें डायग्राम में भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, देख लेना डी में जो बना हुआ है। तो हनीकॉम्ब लाइक इसकी अपीयरेंस मिलेगी, ठीक है। और लोकेटेड लीजन ऑन एक्सरे, एक्सरे में दिखेगा आपको ये। एंड लोकल रिकरेंस इज कॉमन। इसका जो कॉमन है लोकल रिकरेंस होना, इसका ट्रीटमेंट है रिसेक्शन। रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर इसका ट्रीटमेंट है। फिर इसके बाद आता कोरोडोमा। कोरोडोमा में क्या है? दिस इज लोकली मैलिग्नेंट एंड समटाइम्स एक्चुअली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स supposedly originating from the remnant of notochord, ठीक है। और जो इसकी कॉमन साइट है वो क्या है? सैक्रम और सर्वाइकल स्पाइन्स आर द कॉमन साइट। इट प्रेजेंट्स विद ए persistent pain and swelling, so sometimes with a neurological deficit, maybe bone destruction is only hallmark features of this tumor। कोर्डामा में ओनली बोन डिस्ट्रक्शन मिलेगा आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ई में देखो दिया हुआ है जो सैक्रम कॉक्सिक्स जो बना हुआ है, इसमें देखो साइड में बना हुआ है इसका डायग्राम। ये आप पीछे अच्छे से देख सकते हैं। इसमें इसमें क्या रहेगा? ओनली बोन डिस्ट्रक्शन मिलेगा आपको। ये इसका हॉलमार्क फीचर्स है कोर्डोमो का, ठीक है। ये छोटे छोटे इसको डिफरेंशिएट करते हैं हर चीज को। जैसे एडमेंटियोमा में क्या था? हनी लाइक, हनीकॉम्ब लाइक अपीयरेंस थी। इसमें बोन डिस्ट्रक्शन है ओनली, ठीक है। हेमेंजियोमा में क्या था? वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल सीरिएशन है उसका लॉस हो जाएगा, और जो वर्टिकल सीरिएशन है उसका प्रोमिनेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज छोटी छोटी चीजें हैं, और तो सब आप वैसे ही पेन स्वेलिंग ये किसी में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये चीजें हैं थोड़ी थोड़ी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये जस्ट आप इनको थोड़ा हाईलाइट रखना, माइंड में याद रखना। दैट इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? वेरेवर पॉसिबल इट इज ए कंप्लीट एक्सीजन, ठीक है। आपको कंप्लीट एक्सीजन ऑफ कोर्डोमा को लिए एडवाइस करना, वेरेवर पॉसिबल इज कंप्लीट एक्सीजन शुड बी डन। इफ कंप्लीट एक्सीजन इज नॉट पॉसिबल, सो रेडियोथेरेपी शुड बी डन।